जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 27 चैप्टर में से इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है कि एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, एनर्जी को महफूज कैसे किया जा सकता है। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, ऐसी मशीन, ऐसे इंजन, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तैयार करने चाहिए जो एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को तैयार करते हैं। उन प्रोसेस को या उन मशीन्स को, उन इंजन्स को तैयार करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से एनर्जी को महफूज किया जा सकता है। अब वेस्टेज ऑफ एनर्जी बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस की मदद से जो एनर्जी ज़ाय हो जाती है उसको भी क्या करना चाहिए, एनर्जी के ज़िया को कम से कम करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि पर्सनल कार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं सफ़र पर जाने के लिए। क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए पर्सनल कार की वजह से, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है लोग सफ़र भी कर सकेंगे और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको भी महफूज किया जा सकता है और एनर्जी को भी महफूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि पैदल सफ़र करना चाहिए। इसके साथ साथ जब लाइट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो लाइट्स को क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक मशीन्स तभी चलाएं जब उनका इस्तेमाल होता है, बाद में उन्हें बंद कर देनी चाहिए। इन प्रोसेस की मदद से जो है एनर्जी को क्या किया जाता है, महफूज किया जा सकता है। इसके बाद वो एनर्जी जो कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है घरों के अंदर, उसको भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लोगों को चाहिए कि लोगों के अंदर न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न की मदद से उनके अंदर आगाही पैदा करें, उनके अंदर तालीम दें कि एनर्जी को जो है वो क्या करें, कम से कम कंजर्व करें, कम से कम महफूज करें और एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, महफूज करने में हेल्प करें, जिसकी वजह से जो है इन तमाम प्रोसेसेस को, इन तमाम पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं और एनर्जी को महफूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है कि ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसानों का नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड और ख़त्म करने में क्या असर है, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हैं कौन कौन से। वाटर, एयर, सॉइल, केमिकल्स और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन इंसानों की सरगर्मियों की वजह से इनकी तादाद जो है या इनकी मिकदार जो है वो क्या होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। इसी वजह से हमने देखना है कि कैसे जो है इनकी तादाद जो है या इनकी मिकदार जो है वो कम होती जा रही है और इनका जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। अब होता क्या है, ज़्यादा शिकार और ओवर फिशिंग से काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो नापेद होने की तरफ जा रही हैं, काफ़ी सारा उनको नुकसान पहुंच रहा है। दरख्तों की कटाई की जाती है, दरख्तों की कटाई को आप कहते हो डिफारेस्टेशन। अब डिफारेस्टेशन और कटिंग डाउन की जाती है दरख्तों की, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, साफ़ हो रही है। अब ये जो ज़मीन से हम दरख्त काट रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल को बनाने के लिए, इसके साथ साथ जो है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए, आग जलाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं और वो डिप्लेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ज़मीन है या लैंड है वो तकरीबन 30% इस हिस्सा जो है उसका अर्थ पर मुश्तमिल है, लेकिन इंसानों की आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। इंसानों की आबादी मुसलसल बढ़ने की वजह से पार्क्स वगैरह या तफरीही मकामात वगैरह, शहरों वगैरह, घरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो साइल जो है वो क्या होती जा रही है, ज़मीन जो है उनकी मिकदार कम होती जा रही है और वो उसका स्टैंडर्ड है वो डिग्रेड हो रहा है और वो डिप्लीशन की तरफ जा रही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पानी का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नेचुरल प्रोसेस को क्या कर रहा है, मुतासर कर रहा है। कोल, ऑयल, पीट वगैरह नेचुरल गैस जो हैं ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ जब ये इस्तेमाल होते हैं तो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स जो है वो उसको ऐड कर देते हैं माहौल के अंदर, जिसकी वजह से जो है हवा जो है वो क्या होती जा रही है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका मियार जो है
وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی فوسل فیولز ہیں وہ را میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، میڈیسن کو بنانے کے لیے، فرٹیلائزرز کو بنانے کے لیے، پلاسٹک کو بنانے کے لیے، آرٹیفیشیل فائبر کو بنانے کے لیے، ڈٹرجنٹس کو بنانے کے لیے، پیسٹیسائڈ کو بنانے کے لیے، یہ جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں ہمارے پاس ان چیزوں کو بنانے کے لیے فوسل فیول جو ہیں وہ را میٹیریل، خام مواد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ڈپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انوائرمنٹل پولوشن کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آسان اور سمپل سے ٹاپک تھے، کنزرویشن آف انرجی، اس کے بعد جو ہے کہ نیچرل ریسورسز کو ڈیگریڈ اور ڈپلیشن میں انسان کا کیا اثر ہے۔ تو آپ لوگ اسی طرح ایز ایٹ آپ پیپر میں لکھ سکتے ہو، انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔